विद्या। धी कौन सा लक्षण है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी 7वां लक्षण है और 8वां लक्षण है विद्या। अब यहां विद्या कौन सी विद्या? जो तन को पोषित करती है वो विद्या तो हम लोग लेते ही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। पर जो आत्मा को पोषित करे, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा को जो श्रेष्ठ बनावे, वो विद्या भागवती विद्या है, वैष्णवों की विद्या है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या है। विद्या 9वां लक्षण क्या है धर्म का? सत्यम, सत्य बोलो। अब यहां पर एक बात आती है कि सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्राज्ञा कहते हैं कि सत्य बोलो, पर यह भी कहते हैं प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसा बोलो? जो दूसरे को प्रिय लगे ऐसा बोलो। अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचती हो, किसी के हृदय को पीड़ा होती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह भी आचार्य चरण गुरुजन सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। अब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में सांवला है, वो इतना गोरा नहीं है, आप सीधे जाकर के उससे कह दो भैया, और भैया बताओ अमावस्या कैसे हो तुम? अब किसी को सीधे अमावस्या बोल दोगे, कितना बुरा लगेगा उसको। वैसे तो ये हमारे वृंदावन में हो चुका है। एक बार किशोरी जी ने ठाकुर जी को बोल दिया था। क्या बोल रही हैं किशोरी जी? तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांच कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, ने दर्पण में देख के बताओ तो कौन सुंदर लग रहा है। थोड़ी इनकी आवाज इधर दो। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं? किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को। दर्पण में देख करके बोली, हमसे कहो। हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। क्या बोली? किशोरी जी कह रही है, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। मेरो मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजालो, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा। और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क।
ठाकुर जी रूठ गए और रूठ करके बोले, हे किशोरी जी, आप अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो और मुंह को अमावस्या की रात्रि कह रही हो। किशोरी जी बोली, तो कहाँ गलत कह रही हूं? ठाकुर जी बोले, तो फिर याद रखियो। बोले, कहा चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे, जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू, आपको मुख भी हमारे चमक रहा है क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मोये देख रहे होते। नाराज हो गए ठाकुर जी किशोरी जी से। हमको कालो कह रही हैं, हमको कारिया कह रही हैं। आहा, अब किशोरी जी मना रही हैं उनको। बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, एक पंक्ति सुनाते हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में तो कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो, आपको काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले, नहीं हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले, क्यों? मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं। क्यों? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्रन में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, अरे या मैं भी मुंह को कालिया ही बोल दियो। या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कालिया जो बैठूं आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। किशोरी जी बोली, अरे आप तो रूठ गए शाम से। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले, कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पर हे श्याम सुंदर, तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले, सब चीज में अपने आप को आगे बताओ। हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो। कैसे? किशोरी जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया, तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले, आपने तो गिरिराज जी उठाए, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम चित धार रहे गिरधारी, हम चित धार रहे गिरधारी। अरे आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण क्यों? बताओ बलवान ज्यादा कौन? ठाकुर जी की तब मान दूर भयो। हमारे ठाकुर जी बड़े सरल नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी आपके चित्त में मैं बैठूं? बोले, और नहीं तो। सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ओ तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो ये पद हमने व्रज का भाव सुना दिया। संभवतः कथाओं में व्रज के ज्यादा ऐसे प्रसंग जहां बहुत भीड़ होती है वहां मैं कम सुनाता हूं।
क्योंकि ये बड़े मधुर रस के भाव हैं ना ठाकुर जी के, लोग पता नहीं किस रूप में सुनेंगे। वेबसाइट बनाने की खोज में ऑप्शन से हुए शौक। पर ये पद गाया क्यों? सत्यम। यहां पर धर्म के 10 लक्षणों में 9वां लक्षण है सत्य। तान पुराने कम करो। पर सत्य बोलना कैसे चाहिए? बोले प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रेम से लता पता बोलो। ऐसे स्पष्ट किसी के मुंह पर ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि बेचारे के हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसको बुरा लग जाए, उसको कष्ट हो जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। प्रिय सत्य बोलो। आपको अगर किसी में दोष दिख जाए तो उस व्यक्ति से बोलो, भैया एक बार जब आप फ्री हो जाओ ना, एक बार हमसे बात कर लेना। जब वो सब चीजों से निवृत्त हो जाए, वो आपसे कहे तो फिर और प्रेम से बात, और कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिले थे हम, बहुत आनंद आया, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप अन्यथा ना लेना, हमें एक बात लगी, हम आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, हम सबके सामने नहीं बोलना चाहते थे इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, आपकी ये बात थोड़ी हमको अनुचित लगी, आप इसको ठीक करो। अगर आप ऐसे करके किसी से सत्य बोलेंगे उसको बुरा नहीं लग सकता। अब आप भरी सभा में ही कुछ बोलने लग जाओ, सबके सामने 4 लोगों के आगे कुछ कहने लग जाओ, उसको तो बुरा लगेगा ना। सत्य बोलना है पर प्रिय सत्य बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कई लोग होते हैं, उन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो बोलते हैं भैया हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो है मुंह पे बोल देते हैं, हम मन में कुछ नहीं रखते, सब मुंह पे बोल देते हैं। कई लोगों के नए घरों में जाते भी हम तो वो बोल दे, हमारे महाराज जी दादाजी आपसे मिलने आएंगे, मैं तो वो थोड़े ना ऐसे बोल जाते हैं, थोड़ा स्पष्ट बोल देते हैं, आप थोड़ा सा बुरा नहीं मानना अगर कुछ बोल दें तो। हमें ऐसे लोगों से थोड़ी समझाने का हमारा मन करता है। ये स्पष्ट बोलना स्वभाव नहीं होता, स्पष्ट बोलना किसी का स्वभाव नहीं होता, ये आदत बनाई जाती है। व्यक्ति बना लेता है इस आदत को कि मैं सबके सामने स्पष्ट बोल दूंगा, नहीं, ये अधर्म का स्वरूप है। स्पष्ट बोलिए लेकिन प्रिय होकर के बोलिए, प्रेम में भर कर के बोलिए। न ब्रूयात अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आप किसी की कन्या देखने के लिए गए अपने पुत्र के लिए, अब उनकी कन्या है सर्वगुण संपन्न सब कुछ, लेकिन किसी कारण से आपके यहां से संबंध नहीं हो पा रहा, तो कई लोग क्या करते हैं कि दोष कन्या में बता करके और संबंध को फिर रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर प्रकार की बातों में हम आपसे लागू करवाना चाहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय सत्य बोलो। और अंतिम लक्षण धर्म का क्या है? अक्रोध, क्रोध ना करना, अक्रोध। बंधुओं, लोग बाग कहते हैं कि महाराज जी क्रोध कंट्रोल में कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ बताओ। जिन लोगों को बार बार गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि 7 लक्षण हैं नरक जाने वालों के, उनमें से एक लक्षण यही है, बात बात पर जिनको क्रोध आता है। अत्यंत क्रोध, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये उन लोगों के लक्षण हैं जो नरक जाते हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? ध्यान से सुनो। जैसे हम किसी विदेश में जाते हैं तो वहां का वीजा लगवाना पड़ता है, और जब वहां पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन देना पड़ता है। तो फिर ऑफिसर पूछता है आप क्यों आए हो, कितने दिन रुकोगे, कहां जाओगे, कहां रहोगे। लेकिन ऐसा
हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जिनमें ये लक्षण हैं उन लोगों को नरक में बिना पूछताछ के बुला लिया जाएगा, सीधे पूछताछ भी नहीं करी जाएगी। नहीं तो नरक जाने वालों से भी पूछा जाता है, क्यों आए हो नरक में, तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या किया। पर जिनमें ये लक्षण है उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। कौन कौन से लक्षण? सबसे पहला लक्षण अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज होते हैं कि कलेश कर देते हैं। कटुकाच वाणी, जो अपनी वाणी से कड़वा बोलते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे बोल देते हैं। कटुकाच वाणी, इनको भी नरक जाना पड़ता है। दरिद्रतांच, जो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है। ठाकुर जी ने खूब दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, ऐसे लोग भी नरक जाएंगे। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतांच, स्वजनेश वैरम, जो अपनों से ही बैर मानते हैं और अपने भला चाहने वालों से ही बैर रखते हैं। माता से बैर, पिता से बैर, गुरु से बैर, भाई से बैर, बहनों से बैर, सब परिवार के लोगों से जो बैर मानते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेश वैरम, नीच प्रसंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुद गलत नहीं खाते, खुद गलत नहीं पीते, खुद कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत करते हैं, उनका संग जो करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, जो माता पिता से बैर करते हैं उनकी जो सेवा करते हैं, माता पिता को घर से निकाल दिया या माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या माता पिता के प्रति या परिवारी जनों के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों का जो उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम तो करो, ऐसे ही करो, बढ़िया है, वो भी नरक में जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं। इनमें जो सबसे पहला लक्षण है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, ये धर्म का 10वां लक्षण है। क्रोध ना करना, क्रोध करिए पर अतिशय क्रोध मत करिए, भयंकर गुस्सा नहीं, नहीं तो वो नरकगामी बना देगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं जिन पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। धैर्य, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों का पालन करने वाला गुरु आश्रित, भगवद आश्रित माना जाता है। इन 10 लक्षणों पर हमने यथा योग्य कल से चर्चा की, आप सब लोग उसको श्रवण कर रहे थे। आज ये 10 लक्षणों की चर्चा भी और त्रिदिवसीय सत्संग का जो सत्र है वो भी आज यहाँ विश्राम होगा।